दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी रात के बारे में सुना है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे? ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जो NH 27 पर हुए एक डरावने हादसे का गवाह बना। एक सुनसान हाईवे, अजीब घटनाएं और एक रात जो सिर्फ सफर नहीं बल्कि एक डरावनी दास्तान बन गई। क्या NH 27 पर सच में कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है, या फिर यह सब महज एक अफवाह है? तो चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं और इस रहस्यमयी हाईवे का सच जानते हैं। हाईवे पे रात का सन्नाटा कभी कभी अपनी कहानी सुनाने लगता है, बस सुनाने वाला चाहिए। यह बात अक्सर रवि को उसके पुराने साथी कहते थे। रवि, जो पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा था, अपनी जिंदगी को सड़कों पर गुजार चुका था। उसे लंबी यात्राएं, अकेलापन और अंधेरी रातें अब अजीब नहीं लगती थीं, लेकिन वह रात अलग थी। रात के करीब टपडिये 1:30 रवि ने अपने ट्रक को एक सुनसान हाईवे पर दौड़ाया। चारों तरफ गहरा अंधेरा और हेडलाइट की हल्की सी रोशनी। ट्रक का इंजन गूंज रहा था और ट्रक के अंदर रेडियो धीमे धीमे बज रहा था। रवि के हाथों में सिगरेट थी और आंखों में नींद। उस रात उसे ड्यापापोटसईपुर से गोरखपुर का से एक खास डिलीवरी करनी थी। माल साधारण था, कुछ गत्ते के डिब्बे जिनमें खाने पीने का सामान था, लेकिन रवि का ध्यान उस सामान से ज्यादा ट्रक के पहियों के नीचे दौड़ते हाईवे पर था। हाईवे पर सन्नाटा था और दूर दूर तक गाड़ियों का नामो निशान नहीं। यह सन्नाटा भी कभी कभी जानलेवा बन सकता है, रवि ने खुद से बड़बड़ाया। रवि का ट्रक NH 27 पर दौड़ रहा था, जो जंगलों और पहाड़ियों के बीच से निकलता था। अचानक उसे सड़क किनारे कुछ दिखा, एक छाया। इतनी रात को यहां कौन होगा? उसने सोचते हुए स्पीड धीमी की। जैसे ही ट्रक करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। औरत ने हाथ हिलाया जैसे वह लिफ्ट मांग रही हो। ऐसी जगह कौन लिफ्ट मांगता है? रवि के मन में यह सवाल कौंधा, लेकिन उसने ट्रक नहीं रोका। जैसे ही वह औरत को पीछे छोड़ आगे बढ़ा, ट्रक के शीशे में उसे कुछ दिखा। औरत अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, उसकी तरफ देखते हुए। क्या बकवास है ये? मेरी आंखों का धोखा होगा? रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद रवि ने एक छोटी सी चाय की दुकान देखी। उसने ट्रक रोका और चाय पीने उतरा। भाई साहब, इधर रात को कुछ अजीब होता है क्या? उसने दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले दूसरी तरफ मुड़ गया। चाय का दूसरा ग्राहक, जो वहां बैठा था, धीरे से बोला, साहब, यहां रात में मत रुकना, खासकर जब कोई लिफ्ट मांगे। यह सड़क बुरी है। रवि ने उसे घूर कर देखा। क्यों? उसने पूछा। बस इतना समझ लो, जिसने लिफ्ट दी वह फिर कभी घर नहीं लौटा। रवि ने यह सुना और थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया। अरे भूत प्रेत सब बकवास है, मैं क्यों डरूं? वह खुद को दिलासा देकर वापस ट्रक में बैठ गया। जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा, सड़क पर वही औरत फिर खड़ी थी। इस बार वह सड़क के बीच में थी। अब यह कैसे मुमकिन है? मैं तो इसे कई किलोमीटर पीछे छोड़ चुका था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हॉर्न बजाया, लेकिन औरत हटी नहीं। आखिरकार ट्रक उसके करीब आया और रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो औरत गायब थी, लेकिन पीछे ट्रक में कुछ गिरने की आवाज आई। रवि ने ट्रक रोका और डरते हुए नीचे उतरा। उसने पीछे जाकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। ट्रक का सामान सही सलामत था। पर जब उसने ट्रक के केबिन में वापस बैठने के लिए दरवाजा खोला तो ड्राइवर की सीट पर वही औरत बैठी थी। रवि का दिल जैसे धड़कना बंद कर चुका था। वह कुछ पलों के लिए अपनी जगह पर जम सा गया। ट्रक की ड्राइवर सीट पर बैठी वही औरत उसे घूर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख लाल, और उसका चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? रवि ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे मुस्कुराती रही। रवि ने हिम्मत जुटाकर ट्रक के अंदर झांक कर देखा।
ड्राइवर सीट खाली थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं पागल हो रहा हूं? उसने खुद से सवाल किया। रवि ने ट्रक के केबिन में बैठकर खुद को संभाला। उसने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग उस औरत की छवि से उबर नहीं पा रहा था। शायद ये मेरी थकान का असर है। बहुत रात हो चुकी है और मैं ज्यादा सोच रहा हूं, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। जैसे जैसे ट्रक हाईवे पर दौड़ता गया, जंगल और घना होता गया। अचानक रेडियो से अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी। यह रेडियो को क्या हो गया? रवि ने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन खड़खड़ाहट और तेज हो गई। रेडियो से अचानक एक अजनबी आवाज आई। तुम यहां क्यों आए हो? लौट जाओ। रवि के हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। यह कोई मजाक है, उसने गुस्से में रेडियो बंद कर दिया। लेकिन अब उसके ट्रक के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। ट्रक का तापमान इतना गिर गया कि रवि को अपने हाथ सुन्न होते महसूस हुए। जैसे ही उसने शीशे के बाहर देखा, उसे ट्रक के बगल से वही औरत गुजरती हुई दिखाई दी। लेकिन यह कैसे संभव था? वह तो पीछे रह गई थी, अब यह ट्रक से तेज कैसे चल रही है? रवि ने घबराकर ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। अब वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन वह औरत अभी भी ट्रक के बगल में थी। कुछ दूरी पर उसे सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। उसने राहत की सांस ली और ट्रक रोक दिया। ढाबे के अंदर कुछ लोग बैठे थे। वह भागकर अंदर गया और एक बूढ़े आदमी से बोला, बाबा, यहाँ कोई औरत है जो मुझे परेशान कर रही है। वो बहुत अजीब है। बूढ़े आदमी ने उसकी बात सुनी और गहरी सांस ली। यहाँ अक्सर ऐसा होता है। तुम किस रास्ते से आए हो? NH27। रवि ने जवाब दिया। बूढ़े ने बाकी लोगों की तरफ देखा और कहा, तुमने उसे देखा है? वह औरत जो लिफ्ट मांगती है, या वह जो ट्रक के साथ साथ चलती है? रवि का चेहरा पीला पड़ गया। क्या वह इंसान नहीं है? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, वह इंसान नहीं है। वह इस सड़क पर मर चुकी आत्मा है। कहते हैं वह एक रात इसी रास्ते पर अपने पति के साथ जा रही थी। किसी ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। उसके पति की वहीं मौत हो गई और वह औरत कई घंटों तक तड़पती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तभी से उसकी आत्मा यहां भटक रही है। रवि ने यह सुनकर ढाबे में बैठे लोगों की तरफ देखा। सभी चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे, जैसे उन्हें इस किस्से की सच्चाई मालूम थी। तो अब मैं क्या करूं? रवि ने घबराई हुई आवाज में पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, इस रास्ते से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, और याद रखना, अगर वह औरत फिर से दिखे तो उससे आंखें मत मिलाना। रवि ने ढाबे से निकलते हुए ट्रक को स्टार्ट किया। उसके मन में सवाल ही सवाल थे। यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या मैं इस रास्ते पर गलत समय पर आ गया? जैसे ही ट्रक ने गति पकड़ी, जंगल और भी डरावना लगने लगा। पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब सी आकृतियां बना रही थीं, और तभी ट्रक के सामने अचानक वही औरत खड़ी हो गई। रवि ने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक रुकने से पहले ही औरत गायब हो गई। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गईं और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। रवि ने ट्रक से बाहर निकलकर देखा, लेकिन उसके रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ से किसी के हंसने की आवाजें आ रही थीं। एपिसोड 3, अंधेरे में छुपी सच्चाई। रवि के रोंगटे खड़े हो गए थे। ट्रक की हेडलाइट्स अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं और चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में अजीब सी खटखटाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कहीं से कोई हल्की आवाज आ रही हो। रवि ने एक बार फिर ट्रक के इंजन को स्टार्ट किया, लेकिन ट्रक की रोशनी वापस नहीं आई। क्या हो रहा है? उसने घबराहट में पूछा, अपने हाथों से स्टीयरिंग थामते हुए। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। क्या वह सचमुच पागल हो चुका था, या फिर कुछ और था जो वह समझ नहीं पा रहा था? आखिरकार उसने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक वह औरत फिर से सामने आ गई। ये क्या? रवि के मुंह से शब्द नहीं निकले। वह औरत सफेद साड़ी में, आंखों में अजीब सी लालिमाली खड़ी थी। उसकी मुस्कान अब और भी खौफनाक लग रही थी, जैसे वह किसी भूतिया क्रीचर की तरह दिखने लगी थी।
रवि ने बिना सोचे समझे ट्रक को चलाना शुरू किया। औरत जैसे जैसे ट्रक के बगल में दौड़ी, रवि का डर बढ़ता ही गया। उसकी सांसें अटकने लगीं और ट्रक की गति बढ़ने के बावजूद वह औरत उसके बराबर दौड़ रही थी। नहीं, मैं इसे और नहीं सह सकता, रवि ने सोचा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ट्रक को पूरी रफ्तार से दौड़ाया, लेकिन जैसे ही वह ट्रक की गति बढ़ाता गया, वही औरत उसके सामने आ जाती। आखिरकार रवि ने फिर से ट्रक रोका। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। काफी देर बाद रवि ने ट्रक में बैठकर रेडियो को चालू किया, लेकिन रेडियो से पहले जैसी खड़खड़ाहट सुनाई दी। अचानक आवाज आई, क्या तुम भाग रहे हो? रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। यह आवाज तो वही थी जो पिछली बार आई थी। उसने घबराहट में बड़बड़ाया। रेडियो के माध्यम से एक और आवाज आई, तुम क्या सोचते हो? तुम इसे रोक सकते हो? रवि ने घबराकर रेडियो को बंद कर दिया, लेकिन आवाजें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। तभी उसने देखा ट्रक के अंदर अजीब सा बदलाव हो रहा था। एक कटा हुआ चेहरा अचानक उसके सामने उभर आया। वह चेहरा वही था, वही औरत का। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हड़बड़ाते हुए ट्रक से बाहर निकल आया। उसने देखा चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। ट्रक की लाइट्स अब भी बंद थीं और कोई भी अन्य वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। कहां से आ गए ये सब? रवि ने खुद से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या यह सब सच में हो रहा है? वह अब पूरी तरह से डर चुका था। उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। कुछ और था जो उसे इस सड़क पर फंसाकर रखे हुए था। उसे यह भी समझ में आ गया कि वह अकेला नहीं था जो यहां परेशान हो रहा था। कुछ ही देर बाद ट्रक की लाइट्स अचानक जल गईं और उसके सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। उसकी साड़ी अब फटी फटी थी और उसकी मुस्कान अब एक डरावनी हंसी में बदल चुकी थी। रवि की हालत और भी बुरी हो गई थी। उसने ट्रक को स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से ड्राइविंग की, लेकिन जितना तेज वह ड्राइव कर रहा था, उतना ही वह औरत उसके सामने आ रही थी। वह किसी भूतिया क्रीचर की तरह ट्रक के बगल में दौड़ रही थी। अचानक ट्रक के सामने एक भयंकर मोड़ आया। रवि ने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक फिर भी मुड़ते हुए ढलान की ओर बढ़ने लगा। उस ढलान के नीचे अंधेरे में एक पुरानी सी हवेली दिखाई दी। रवि ने महसूस किया कि वह हवेली जानती हुई थी। उसकी आंखों के सामने उस हवेली का भूतिया दृश्य उभर आया था। क्या वह हवेली वही थी जहां वह औरत मरकर जिंदा हो गई थी? रवि को एहसास हुआ कि अब वह औरत उसे छोड़ने वाली नहीं थी। यह रास्ता नहीं छोड़ने वाला, रवि ने घबराते हुए कहा और हवेली की ओर बढ़ने लगा। रवि का दिल जैसे थम सा गया था। ट्रक उस भूतिया हवेली के पास पहुंचने वाला था। वह हवेली जो पूरी तरह से टूटी फूटी और खंडहर बन चुकी थी, लेकिन आज रात वह हवेली किसी रहस्यमय शक्ति से जीवित महसूस हो रही थी। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा था और उसके भीतर कुछ बहुत ही खौफनाक शक्तियां छिपी हुई थीं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे यहां से निकलना होगा, रवि ने खुद से कहा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक को वापस मोड़ने की कोशिश की, ट्रक की स्टीयरिंग जाम हो गई। अब ट्रक किसी और दिशा में नहीं मुड़ रहा था, जैसे वह हवेली की ओर खींचा जा रहा हो। रवि ने अपनी आंखें कसकर बंद की और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह क्या हो रहा था। फिर अचानक हवेली के अंदर से कोई आवाज सुनाई दी। तुम आ ही गए हो। यह आवाज वह औरत की थी, वह ही औरत जो उसे पिछले कई घंटे से परेशान कर रही थी। रवि के माथे पर पसीना आ गया था। यह आवाज एक ठंडी भयानक सी आवाज थी, जैसे वह औरत किसी गहरी खाई से बोल रही हो। रवि ने ट्रक से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली के दरवाजे की लकड़ी सड़ी हुई थी और जब वह खटखट करके खोला तो एक तेज गंध आई, मांस सड़ने की। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और पूरा कमरा अंधेरे से ढका हुआ था। वह एक कदम और अंदर बढ़ा और अचानक उसका पैर किसी कठोर चीज पर पड़ा। नीचे देखने पर वह कुछ चमकते हुए चीजों को देखता है
जो कंक्रीट की सतह पर बिखरी हुई थी। ये किसी इंसान की हड्डियां थीं, बुरी तरह से टूटी हुई। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। वह एक कदम और बढ़ा और तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया। तुम यहां क्यों आए हो? वह आवाज फिर से गूंज उठी और रवि को महसूस हुआ कि वह आवाज अब उसके अंदर गूंज रही थी, जैसे उसे कोई अंदर से खींच रहा हो। वह औरत अब साक्षात रूप में सामने खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उसका चेहरा अब और भी भयानक लग रहा था। उसका चेहरा कटा फटा था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर मार डाला हो। रवि डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों मुझे परेशान कर रही हो? औरत ने एक खौफनाक मुस्कान दी और कहा, तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें इस जगह के रहस्यों को जानना होगा। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह औरत अब उससे क्या कहने वाली है। वह औरत फिर से बोली, तुमने मुझे देखा है, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मेरा नाम, मेरी कहानी, ये तुम्हारी कहानी बनने वाली है। औरत के शब्दों से रवि की नसों में सिहरन दौड़ गई। उसका दिल अब और भी तेज धड़कने लगा। वह समझ चुका था कि इस हवेली के अंदर एक अजीब तरह का रहस्य छिपा हुआ था और उसे इसे जानना ही होगा, चाहे जो भी हो। औरत ने जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आई हूं कि यह जगह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी और तुम भी नहीं जा पाओगे। रवि के सामने अचानक हवेली के दरवाजे की लकड़ी फिर से क्रीक करने लगी। वह डरते हुए पलटकर देखने लगा और तभी दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। हवेली के अंदर की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कुछ भारी चीज उसके भीतर से बाहर आ रही हो। तुम यहां अकेले नहीं हो, औरत की आवाज फिर से गूंजी। रवि ने देखा कि हवेली की दीवारों पर अब अजीब सी आकृतियां उभरने लगी थीं। वह आकृतियां जैसे हवा में नाच रही थीं और उनके चेहरे भी वही थे जो वह औरत के चेहरे से मिलते जुलते थे। राक्षसी चेहरे, घातक हंसी और साए। रवि की स्थिति और भी खराब हो रही थी। उसने तेजी से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह औरत फिर से सामने आ गई। रवि के दिल की धड़कन अब इतनी तेज हो चुकी थी जैसे वह पल पल मौत के करीब आ रहा हो। हवेली का दरवाजा अचानक बंद हो गया था और औरत उसकी राह में खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। तुमसे अब छुटकारा नहीं मिलेगा, औरत की आवाज गहरी और डरावनी हो गई थी। रवि ने जैसे ही पलटकर भागने का प्रयास किया, हवा की तेज लहर ने उसे धक्का दिया और वह गिर पड़ा। रवि ने अपनी आंखें कसकर बंद की। वह जानता था कि यह वह जगह नहीं है जहां से वह आसानी से निकल सकता है। हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे दीवारें खुद उसे निगलने के लिए तैयार हों। वह किसी तरह उठ खड़ा हुआ और पास की दीवार का सहारा लिया। उसके दिल में डर की लहरें दौड़ रही थीं। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और अपनी सांसें नियंत्रित करने की कोशिश की। उसके आसपास का माहौल अब और भी घना हो चुका था। हवेली का हर कोना, हर दीवार, सब कुछ अब उसे दबोचने के लिए तैयार था। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? औरत की आवाज फिर से आई। यह आवाज अब उसके दिल में धड़कन के साथ मिलकर सुनाई दे रही थी, जैसे वह अब रवि के भीतर घुसने की कोशिश कर रही हो। रवि ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनने वाला। लेकिन औरत का हंसी का स्वर और भी तेज हो गया। शिकार? तुम सोचते हो तुम भाग सकते हो? उसने कहा और हवेली के अंधेरे कोने से एक भयानक रूप में काले साए उभरे। अचानक हवेली के भीतर एक बहुत तेज गड़गड़ाहट हुई। दीवारें हिलने लगीं और फर्श से अजीब सी आवाजें आने लगीं। यह आवाजें किसी खून खराबे के संकेत जैसी थीं। रवि ने महसूस किया कि अब वह किसी तरह के जाल में फंस चुका था। हवेली खुद उसकी गिरफ्त में आ चुकी थी। वह फिर से उस औरत के सामने खड़ा था, जो अब पूरी तरह से एक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। अब तुम्हारी बारी है, औरत ने धीमे से कहा, और उसके बाद एक तेज कटी हुई हंसी आई। रवि के चेहरे पर पसीना आ चुका था और वह जानता था कि अगर वह अब भागने की कोशिश करेगा तो यह औरत उसे कभी भी नहीं छोड़ने वाली। वह औरत अब धीरे धीरे रवि के करीब आ रही थी।
रवि ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही वह औरत पास आई, उसने देखा कि हवेली की दीवारों से बाहर एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। रवि ने देखा औरत का चेहरा अब और भयानक हो चुका था, लेकिन उस रोशनी के बीच कुछ अजीब सा था। यह रोशनी, क्या यह मदद करेगी? रवि ने सोचा। उसकी उम्मीदें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। वह डरते हुए रोशनी की ओर बढ़ा। जब वह रोशनी तक पहुंचने वाला था, औरत ने उसे फिर से रोक लिया। तुम जा नहीं सकते। औरत का चेहरा अब और भी भयानक रूप में बदल चुका था, जैसे वह अपने अस्तित्व को खत्म करने के लिए तैयार हो। लेकिन अचानक औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसके चेहरे पर डर की छाया दिखने लगी। उसके बाद जैसे कुछ बहुत बड़ा घटित हुआ। हवेली की दीवारें बुरी तरह से दरकने लगीं और उसी समय रवि ने महसूस किया कि कुछ और बड़ा उसके आसपास घटने वाला था। रवि ने तुरंत कदम बढ़ाया और उस रोशनी के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने उस रोशनी में कदम रखा, सब कुछ बदल गया। हवेली की दीवारें चुपचाप गिरने लगीं और वह औरत जैसे अचानक गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया था। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। वह अब एक अंधेरे कमरे में खड़ा था, लेकिन चारों ओर सब कुछ उज्जवल और स्पष्ट था। उसे एहसास हुआ कि वह किसी तरह इस जगह से बाहर निकल आया था, लेकिन फिर भी हवेली का रहस्य उससे पीछा नहीं छोड़ रहा था। तुमने केवल शुरुआत देखी है रवि, एक आवाज गूंजने लगी। वह आवाज वही थी जो उसने पहले हवेली के भीतर सुनी थी। रवि अब एक नई जंग की शुरुआत महसूस कर रहा था। क्या वह इस अंधेरे से बाहर निकलने में सफल हो पाएगा, या फिर हवेली का रहस्य उसे हमेशा के लिए जकड़ लेगा? रवि अब हवेली से बाहर निकलने में सफल हो चुका था, लेकिन उसे यह एहसास होने लगा था कि वह बस एक छोटे से शिकार से बच निकला था। हवेली का अंधेरा, उसके भीतर की रहस्यमय ताकतें और वह औरत, यह सब अब भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह सच था या एक बुरा सपना। रवि ने एक लंबी सांस ली और ट्रक की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, हवेली के दरवाजे से धीमी, डरावनी आवाज आई, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। तुम कहाँ जा रहे हो? यह वही आवाज थी जो उसने हवेली में सुनी थी, वह औरत की आवाज। रवि ने मुड़कर देखा, लेकिन हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। अब वह हवेली और भी भूतियां और अंधेरे से भर चुकी थी। रवि ने बिना किसी पल की देरी किए ट्रक में चढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने गियर लगाया और ट्रक को स्टार्ट किया, एक तेज आंधी शुरू हो गई। हवेली के पास एक रहस्यमयी ताकत ने जैसे हवा को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। ट्रक का स्टीयरिंग अचानक ही फिर से जाम हो गया, जैसे किसी ने उसे रोक लिया हो। रवि ने डरते हुए ट्रक के ब्रेक्स पर पैर रखा, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि अब हवा ने उसके ट्रक को घेर लिया था। आंधी में घुंघरू की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अनदेखा जादू उसके चारों ओर फैल गया हो। रवि ने तेजी से ट्रक को एक तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर से उसकी स्टीयरिंग बंद हो गई। अब उसे पूरी तरह से महसूस हो रहा था कि हवेली का रहस्य उसे कभी नहीं छोड़ने वाला। अचानक ट्रक का स्टीयरिंग फिर से घूमने लगा। रवि ने घबराकर अपना हाथ स्टीयरिंग से हटा लिया और देखा कि ट्रक अपने आप एक घुमावदार रास्ते की ओर बढ़ रहा था। वह रास्ता किसी खतरनाक जंगल से होकर गुजरता था। अंधेरे में खोया हुआ यह रास्ता और भी डरावना लगने लगा था। रवि ने जोर से शोर मचाया, क्या हो रहा है? लेकिन ट्रक ने जैसे अपनी दिशा बदल ली थी। हवेली से निकलने के बाद यह रास्ता अब उसके लिए एक नई चुनौती बन चुका था। जंगल में घुसते ही रवि ने महसूस किया कि हवेली का काला साया उसके पीछे आ रहा था। हवा में अब एक अजीब सी गंध थी। अचानक ट्रक के सामने एक अजीब सा दृश्य उभरा। एक सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर था और उस मंदिर के भीतर एक बड़ी सी मूर्ति खड़ी हुई थी। मूर्ति के हाथ से खून बह रहा था और उसके आसपास अजीब सा धुआं उठ रहा था। रवि की आंखें फैल गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या था, लेकिन उसे यह सब कुछ असाधारण और खतरनाक लग रहा था। ट्रक बिना किसी इंक्रीमेंट के मंदिर के पास पहुंच गया। हवा अब और भी तेज हो गई थी और वो मूर्ति उसे देख रही थी, जैसे वो उसे पुकार रही हो। रवि ने ट्रक को रोक दिया और न चाहते हुए भी उस मंदिर के पास जाने का निर्णय लिया।
जैसे ही वह मंदिर के भीतर कदम रखता, एक अजीब सी ठंडक उसकी हड्डियों में समा गई। उसके कदम मंदिर के अंदर गूंजने लगे। मूर्ति के पास पहुंचते ही उसने देखा, मूर्ति का चेहरा अचानक बदलने लगा। अब मूर्ति की आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके हाथों से खून बहने की आवाज सुनाई दी। तुम आ ही गए हो, एक भयावह आवाज आई और रवि के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। रवि ने फिर से पलटकर मंदिर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका पांव किसी चीज से उलझ गया और वह गिर पड़ा। उसके गिरते ही मंदिर की दीवारों से अजीब से आवाजें आने लगीं और फिर से वही औरत की आवाज सुनाई दी। तुमने मुझसे भागने की कोशिश की, लेकिन अब तुम मेरे साथ रहोगे, वह औरत गुस्से में बोली और उसकी आंखें अब और भी डरावनी हो गई थीं। रवि ने घबराकर अपनी आंखें बंद की और उसने खुद से कहा, यह जो शक है सब बस एक सपना है, एक सपना है। लेकिन जब उसने आंखें खोली, वह औरत अब उसके सामने खड़ी थी और उस औरत के पीछे वही मूर्ति खड़ी थी जिसकी आंखों में खून था। तुमसे बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं है, औरत ने उसे धमकाते हुए कहा। रवि ने फिर से अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना करने लगा। अचानक वह महसूस कर रहा था कि अब कुछ बदल चुका था। उसे लगता था कि यह स्थान उसे अपने जाल में फंसा चुका था और अब वह कहीं नहीं जा सकता था। उसके अंदर का डर अब उसे पूरी तरह से जकड़ चुका था और वह जानता था कि अगला कदम उसे और भी खौफनाक सच का सामना कराएगा। रवि की धड़कनें तेज हो गई थीं। वह जो कुछ भी देख रहा था वह उसके दिल को और भी ज्यादा डर के साए में ढकेल रहा था। मंदिर की दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे वे खुद अपना शिकार ढूंढ रही हों। औरत की आंखों में वही खून खराबा और खौफनाक मुस्कान थी। उसकी मौजूदगी अब रवि को पूरी तरह से घेर चुकी थी, जैसे वह हवेली से बाहर न निकलने वाला कोई जाल हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? औरत ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह कोई खतरनाक राज छिपा रही हो। रवि ने डरते हुए कदम पीछे खींचे और कहा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं किसी को भी नहीं जानता। लेकिन औरत ने एक ठहाका लगाया जो हड्डियों को कंपकंपी में डाल दे। तुम क्या समझते हो तुम भाग सकते हो? और उसके बाद उसने अपनी ओर बढ़ते हुए कदम बढ़ाए। रवि के पास कोई रास्ता नहीं था। वह अब पूरी तरह से उस अंधेरे जाल में फंस चुका था। वह औरत अब रवि के बहुत पास थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और वह पूरी तरह से एक राक्षस में बदल चुकी थी। उसके हाथों से खून अब बह रहा था और वह किसी अजीब से जादू से रवि के करीब आ रही थी। रवि ने बेतहाशा कदम पीछे हटाए, लेकिन अब वह न तो आगे बढ़ सकता था और न ही वापस जा सकता था। सड़क अब उसके लिए पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। वह उस अंधेरे रास्ते में गिर चुका था और उसे महसूस हो रहा था कि कोई बड़ी ताकत उसे जकड़ने के लिए तैयार है। ट्रक अब चुपचाप खड़ा था और हवा में घूमा हुआ धुआं उसे और भी डरावना लगने लगा था। सामने की दीवार से एक और तेज आवाज आई, तुमने मेरी शांति तोड़ी है, अब तुम्हारी बारी है। यह आवाज औरत की नहीं बल्कि किसी और की थी। रवि ने चौंक कर पलट कर देखा और उसने देखा कि दीवार से एक काला साया बाहर आ रहा था। साया धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगा। रवि की आंखों में आंसू थे। वह अब समझ चुका था कि वह अकेला नहीं है। वह कोई अनदेखा साया था जो अब उसे हर पल निगलने के लिए तैयार था। तुम कहां जा रहे हो? वह काले साया ने कहा और उसकी आवाज औरत की आवाज से भी ज्यादा भयानक थी। रवि का दिल अब मानो उसकी छाती से बाहर कूदने को तैयार हो गया। साया अब उसके ठीक सामने खड़ा था और उसकी आंखों से डर और क्रोध की लहरें निकल रही थीं। रवि ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसकी गले से बाहर नहीं निकली। वह घबराकर वापस मुड़ा, लेकिन साया अब उसके हर कदम पर था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर साया से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन वह साया जैसे उसकी सांसों को बंद करने के लिए तैयार था। रवि ने आस्था और डर के साथ आखिरी बार भगवान से मदद मांगी। अचानक एक तेज रोशनी ने सब कुछ घेर लिया। रवि ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि जैसे कोई उसे बचाने के लिए आ रहा था। यह रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है। साया ने चिढ़ते हुए उस रोशनी की ओर देखा और जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया।
साया चिल्लाया और हवा में उड़ने लगा। रवि ने एक गहरी सांस ली और राहत का अनुभव किया। रोशनी अब उसके चारों ओर फैल गई थी और वह महसूस कर रहा था कि अब वह कुछ हद तक सुरक्षित था। वह अब उस खौफनाक जगह से बाहर निकलने के लिए तैयार था। फिर अचानक औरत ने एक तेज आवाज में चिल्लाया, तेरे साथ जो हुआ है वह कोई अजीब घटना नहीं थी, यह सब हमारे जाल का हिस्सा था। रवि को यह सुनकर सिहरन हो गई। वह सोचने लगा कि वह क्यों और कैसे इस खौफनाक ट्रैप का हिस्सा बन गया था। उस औरत का चेहरा अब एक राक्षस की तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी गहरी खिंचाई थी और वह अब रवि के हर कदम पर था। रवि ने फिर से एक बार आखिरी कोशिश की। उसने अपने पैरों को इकट्ठा किया और पूरी ताकत से उठने की कोशिश की। वह जानता था कि अगर वह अभी हिम्मत नहीं हारेगा तो शायद उसे बचने का एक मौका मिल सके। क्या तुम मुझे समझ नहीं पाए? औरत ने बुरी तरह से हंसी उठाई। यह जगह, यह जंगल, तुम कभी नहीं निकल पाओगे। रवि ने गहरी सांस ली और बिना पलटकर देखा, अपने पैर जमीन पर रखे। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी उम्मीद थी और उसे हर हाल में बाहर निकलना था। उसने ट्रक की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर बढ़ा उसे लगा जैसे पूरी जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। ट्रक अचानक जकड़ गया, जैसे उसके अंदर कोई चीज उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। वह एकदम रुका और फिर उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि वह औरत अब उसके बहुत करीब थी। उसके हाथ अब रवि के गले के पास थे और उसकी आंखों में वो घातक खून की लालिमा थी। अब तुम कहां जाओगे? औरत की आवाज से रवि का दिल और भी तेज धड़कने लगा। लेकिन अचानक एक तेज रोशनी के साथ कुछ और हुआ। ट्रक की अगली लाइट्स जल उठी और रवि को एहसास हुआ कि यह वही रास्ता नहीं था। वह जो कुछ भी महसूस कर रहा था अब उसे एक उम्मीद का शिखर दिख रहा था। रोशनी अब तेज होती जा रही थी और जैसे ही वह औरत रवि की ओर बढ़ी, लाइट्स ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। नहीं! औरत ने चीखते हुए हाथों से खुद को ढक लिया। वह रोशनी से जलने लगी और फिर उसकी आवाज धीरे धीरे फीकी होती चली गई। रवि ने डरते हुए कदम पीछे खींचे, लेकिन अब वह राहत महसूस कर रहा था। लाइट्स की रोशनी से औरत का चेहरा एकदम जलने जैसा लग रहा था और वह अब धुआं बनकर उड़ने लगी। रवि अब पूरी तरह से हैरान था और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि सारा माहौल बदल चुका था। अब वह उस खौफनाक जगह से बाहर निकलने में सफल हो चुका था। यह सब कुछ खत्म हो चुका है। रवि ने गहरी सांस ली और एक राहत की लहर महसूस की। ट्रक अब सुरक्षित था और वह अब उस जंगल से बाहर था, लेकिन उसका मन फिर भी भारी था। उसे एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी और भी खौफनाक राज थे जो उसके सामने आने वाले थे। रवि का दिल अब भी डर से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक की गति बढ़ाई और जंगल से बाहर आने की कोशिश की, उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण झिलमिलाई। वह अब उस खौफनाक जगह से बाहर आ चुका था और उसे लगा जैसे वह अब नसीब के थपेड़े से बच निकला है। लेकिन क्या सच में? क्या वह उस बुरी औरत से बच चुका था? जैसे ही रवि अपनी ट्रक चला रहा था, उसे लगा कि वह फिर से उसी अंधेरे रास्ते पर लौट आया है। चारों ओर घना कुहासा था और हवा में एक ठंडक महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में वही डर था, लेकिन उसने अपने डर को नियंत्रित करने की कोशिश की। अचानक उसकी ट्रक के इंजन में कुछ गड़बड़ी होने लगी। रवि ने फौरन ब्रेक लगाए और गाड़ी को रोक दिया। अब उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत था। वह ट्रक के नीचे झांकते हुए देखता है कि इंजन के तारों में कुछ गड़बड़ी हो चुकी थी। यह देख उसने सोचा कि कहीं फिर से वह बुरी ताकत उसे परेशान तो नहीं कर रही। रवि ने धीरे धीरे इंजन की मरम्मत शुरू की, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि कुछ अजीब हो रहा था। उस जगह की हवा अब और भी खौफनाक महसूस हो रही थी और वह सोचने लगा कि क्या वह अब भी उसी खौफनाक जाल में फंसा हुआ था। अचानक वह महसूस करता है कि उसे जैसे कोई देख रहा है। उसकी आंखें चौकस हो जाती हैं। सन्नाटा अब और भी डरावना महसूस होने लगता है। रवि ने फिर से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद वह थका हुआ है
लेकिन तभी हवा का एक ठंडा झोंका उसकी गर्दन से होकर गुजरता है और वह एकाएक सिहर उठता है। यह सिर्फ एक हवा का झोंका नहीं था, यह एक चेतावनी थी। तुम नहीं बच सकते रवि। एक खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजती है। यह आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। वह घबराकर बेकाबू हो जाता है और चारों ओर देखता है, लेकिन कहीं कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह जानता था कि अब वह अकेला नहीं था। रवि अब और डर के साए में था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और वह महसूस कर रहा था कि कोई उसे निगाहों से पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक ट्रक के इंजन में जोर से शोर मचता है और उसकी रफ्तार एकदम से बढ़ जाती है। रवि घबराकर स्टीयरिंग को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर ट्रक की लाइट्स के सामने कुछ धुंधला दिखाई देता है। जैसे जैसे वह पास आता है, एक अजीब सी कटीली और डरावनी हंसी उसके कानों में गूंजने लगती है। यह आवाज अब और भी कर्कश हो चुकी थी और रवि समझ नहीं पा रहा था कि वह किससे सामना कर रहा था। अचानक उसके सामने एक पुरानी और खौफनाक हवेली उभर आती है। हवेली का रंग उड़ा हुआ था, जैसे वह वर्षों से वीरान पड़ी हो। औरत की छवि उसे उसी हवेली के भीतर दिखती है, लेकिन वह औरत अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं और वह सख्त चेहरे के साथ रवि की ओर बढ़ रही थी। तुम नहीं बच सकते रवि। औरत की आवाज अब एक भयानक चीख बन चुकी थी। रवि का दिल एक बार फिर डर से भर जाता है। वह जानता था कि यह औरत अब उसे नहीं छोड़ेगी। जैसे ही रवि ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और ट्रक की गति बढ़ाई, वह महसूस करता है कि यह सब अब उसे एक और जाल में फंसा रहा था। उसकी आंखों के सामने वही भूतिया हवेली और वही औरत घूम रही थी और वह खुद को एक खौफनाक मूक जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। रवि की सांसें तेज तेज चल रही थीं। वह पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन उस भयावह हवेली ने उसे डर के साए में जकड़ लिया था। ट्रक की रफ्तार बढ़ाते हुए वह फिर से उस अंधेरे रास्ते पर जा रहा था, जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हवेली के सामने आते ही उसकी आंखों में फिर वही खौफनाक दृश्य सामने था। वह खौफ और मरे हुए दिल से इस हवेली को देखता रहा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई, उसे महसूस हुआ कि कुछ और हो रहा था। ट्रक की लाइट्स के सामने से एक गहरी छाया निकल रही थी। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और रवि ने देखा कि वह वही औरत थी, लेकिन अब वह औरत पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में वही खून की लालिमा थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम भाग नहीं सकते रवि, वह औरत धीमी आवाज में बोली। उसका चेहरा अब भूतिया रूप में बदल चुका था। उसकी हड्डियां उभर आई थीं और उसकी त्वचा सिकुड़ी हुई थी। रवि के दिल की धड़कन अब इतनी तेज हो रही थी कि उसे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जकड़े हुए थे और वह ट्रक की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रक ने गति पकड़ी, औरत ने एक और चीख मारी और ट्रक के सामने एक भूतिया आकाश का दृश्य उभर आया। रवि की आंखों के सामने अब एक खौफनाक दुनिया का दृश्य था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह देखता रहा कि सामने वाला रास्ता अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह जंगल की ओर बढ़ रहा था और सब कुछ मानो धुंधला सा हो गया था। अचानक ट्रक के टायरों की आवाज गुम हो गई, जैसे वह किसी रहस्यमय ताकत के नीचे दब गए हों। रवि ने घबराकर ट्रक की स्टीयरिंग को पूरी तरह से घुमाया, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि अब उसकी कोई ताकत नहीं बची। औरत की हंसी फिर से गूंजने लगी थी और वह महसूस कर रहा था कि वह अब किसी और दुनिया में पहुंच चुका है। तुम समझ नहीं रहे हो रवि, औरत की आवाज ने उसे और भी डर में डाल दिया। यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अब मेरी दुनिया में हो। रवि समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। अब उसे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। ट्रक के चारों ओर एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। हवेली की छाया अब पूरी तरह से ट्रक को घेर चुकी थी। रवि के हाथों में पसीना था और उसे हर एक पल में कुछ और रहस्य का सामना करना पड़ रहा था। अचानक ट्रक का इंजन गड़गड़ाता है और उसके बाद एक तेज भूतिया व्यक्ति एक लंबी सांस भरते हुए जवाब देता है,
यह सब कुछ जानबूझकर हुआ है। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें इस रास्ते पर ला खड़ा किया है। यह एक भूल भुलैया है जिसमें से निकलना अब तुम्हारे बस का नहीं। तुमने जो फैसला किया था वह एक खतरनाक खेल था। रवि का मन पूरी तरह से उलझ चुका था। वह जानना चाहता था कि आखिर इस सब का मतलब क्या था। उसकी आंखों में अब एक नया डर था और साथ ही साथ कुछ उम्मीद भी, क्योंकि उसे लगता था कि शायद इस भूतिया शख्स के पास उसकी मदद का कोई तरीका हो। वह धीरे धीरे भूतिया व्यक्ति के पास पहुंचता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? भूतिया व्यक्ति उसकी ओर ताकते हुए कहता है, मदद? वह हंसी में कहता है, क्या तुम खुद को बचाने के लायक समझते हो रवि? यह सब तुम्हारी किस्मत है और अब तुम इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। रवि के दिल में यह शब्द गूंज रहे थे। क्या वह वाकई इस खौफनाक जाल से बाहर नहीं निकल सकता था? वह पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका था, लेकिन एक पल के लिए उसे महसूस हुआ जैसे उसके पास एक मौका था। रवि ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अगर तुम मुझे मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे यह बताओ कि मुझे क्या करना होगा। भूतिया व्यक्ति उसकी आंखों में गहरे से देखता है और फिर कहता है, तुम्हें उस रास्ते को समझना होगा रवि। तुम्हारे सामने जो खेल है वह सिर्फ तुम्हारी जान का नहीं बल्कि एक पुरानी शक्ति का खेल है। तुम उस शक्ति से खेल रहे हो जिसका अस्तित्व सदियों से है। अब तुम्हें खुद ही यह तय करना होगा कि तुम्हें इस खेल में जीतना है या हारना। किया कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि यह किसी बड़े सच्चे रहस्य का हिस्सा था। वह धीरे धीरे सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उस अंधेरे और भूतिया जगह में उसकी कोई समझ नहीं बन रही थी। अचानक रवि को महसूस हुआ कि जैसे उसके आसपास कुछ बदल रहा हो। हवा में एक तेज सी लहर आई और वह महसूस करने लगा कि जैसे सब कुछ बदल रहा हो। एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी जो अब उसे और भी भ्रमित कर रही थी। वह देखता है कि उस रोशनी के बीच एक पुराना रूट दिखाई दे रहा था जो बिल्कुल नया और अजनबी था। क्या यह वही रास्ता था जो उसे बाहर निकालेगा? वह हल्के हल्के ट्रक की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उसके कानों में वही खौफनाक हंसी सुनाई देती है। यह हंसी अब और तेज हो चुकी थी और उसे महसूस हुआ कि वह फिर से उसी बुरी ताकत से गिर चुका था। वह उस रास्ते पर जाने की हिम्मत जुटाता है, लेकिन जैसे ही वह बढ़ता है हवा और भी तेज हो जाती है और सब कुछ घना और डरावना हो जाता है। रवि ने डरते हुए ट्रक को उस रास्ते पर चलाया, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी चलाता है सामने से एक और अजनबी साया उभरता है। यह साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था और रवि समझ नहीं पा रहा था कि वह किससे सामना कर रहा था। ट्रक की लाइट्स की चमक में वह साया अब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यह वही औरत थी, लेकिन अब वह औरत पहले से भी ज्यादा डरावनी और खौफनाक नजर आ रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक जटिल और खौफनाक मुस्कान थी। औरत ने चुपके से कहा, तुम नहीं बच सकते रवि, यह खेल खत्म नहीं होगा। रवि ने एक तीव्र श्वास ली और अपनी पूरी हिम्मत को इकट्ठा कर उसके सामने खड़ा हुआ। वह औरत अब उसके सामने थी और यह वह मोड़ था जब रवि को यह तय करना था कि वह इस डर से मुकाबला करेगा या नहीं। रवि ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस खौफनाक औरत का सामना किया। वह जानता था कि अब उसे डर को मात देनी होगी, क्योंकि अगर वह इस बार हार गया तो वह शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा साहस था, जैसे वह कुछ करने के लिए तैयार हो। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी उस औरत के चेहरे पर पड़ रही थी और उसका चेहरा और भी डरावना लगने लगा था। औरत ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी नजरें रवि पर डाली। उसकी आवाज में गहरी डरावनी खामोशी थी। तुम नहीं जानते रवि, तुमने जो कदम उठाया है वह तुम्हारी जान का खतरा बन चुका है। यह रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। रवि ने डर को झटकते हुए कहा, अगर तुम मुझे मारने आई हो तो करो, लेकिन मैं डरकर नहीं भागने वाला। औरत की मुस्कान थोड़ी और बढ़ी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और रवि को महसूस हुआ कि वह एक खौफनाक जाल में फंस चुका था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक और डरावनी घटना नहीं है, बल्कि यह एक भूतिया शाप था जो उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था। और तुम बस एक मोहरा हो रवि, औरत ने कहा। तुमने जो रास्ता चुना था
वह तुम्हें इसी मोड़ पर लाकर खड़ा करता है। अब तुम मेरे सामने खड़े हो और तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम किससे खेल रहे हो। रवि ने सिर झुकाया और एक गहरी सांस ली। उसे अब यह समझ में आ गया था कि यह सब कुछ जानबूझकर हुआ था। वह उस औरत से लड़ने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहा था, लेकिन अब उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में कोई और बड़ा राज छुपा हुआ है जिसे उसे जानना होगा। रवि ने धीरे धीरे ट्रक से बाहर निकलने का फैसला लिया, लेकिन जैसे ही वह ट्रक से बाहर कदम रखता है, उसके पैरों तले जमीन हिलने लगती है। पूरी धरती कांप रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी और दुनिया में कदम रख रहा हो। चारों ओर घना अंधेरा था और उसे यह महसूस हुआ कि वह अब केवल उस अजनबी और भूतिया रास्ते पर चल रहा था जो उसे किसी भी तरह से बाहर नहीं निकालने वाला था। वह औरत अब उसके सामने खड़ी थी और रवि ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक गहरा साया था। वह कहती है, तुम इस रास्ते से बाहर नहीं जा सकते। यह अब तुम्हारा रास्ता है। तुम्हारी आवाजें, तुम्हारे कदम, अब सब कुछ यहां छिपा रहेगा। रवि की आंखों में घबराहट थी, लेकिन अब उसमें एक ठंडा साहस भी था। वह जानता था कि अगर उसे इस रहस्यमय और भूतिया सफर से बाहर निकलना है तो उसे इस औरत की बातों को सुनकर समझना होगा कि क्या वह सच में उसके सामने एक अजनबी रास्ते पर खड़ा है या फिर यह सिर्फ एक डरावना खेल था। रवि ने फिर से हिम्मत जुटाई और कहा, तुमसे मुझे डर नहीं लगता। वह दृढ़ नायक की तरह खड़ा हो गया। औरत उसकी आंखों में गहरे से देखती है और फिर कहती है, तुम्हारी हिम्मत बस एक धोखा है रवि। तुम बस एक मोहरा हो, एक शिकार हो। यह सड़क, यह रास्ता, यह सब एक पुराने शाप से जुड़े हुए हैं। रवि की दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वह सच में इस शाप से छुटकारा पा सकता था या फिर वह किसी भूतिया खेल का हिस्सा बन चुका था। वह सोचने लगा, क्या वह किसी और से मदद मांग सकता था या उसे खुद ही इसका सामना करना पड़ेगा। रवि की आंखों में एक जिद थी। उसने खुद से कहा, मैं इस रहस्य को हल करूंगा, मुझे किसी का डर नहीं है। वह धीरे धीरे औरत की ओर बढ़ता है और तभी अचानक उसकी आंखों के सामने वही कटा हुआ रास्ता दिखाई देता है। यह वही रास्ता था जिस पर वह कभी भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि यही वह रास्ता है जो उसकी मुक्ति का द्वार हो सकता है। यह रास्ता अब उसे डर और रहस्य से बाहर निकालने वाला था। रवि ने एक कदम और बढ़ाया, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि उस रास्ते पर कुछ और भी था। उसकी नजरें अब उस अंधेरे में कुछ और देख रही थीं। अचानक उसे एक पुराना नाम याद आया। वह नाम उसे तब याद आया था जब वह छोटे थे और उसकी माँ उसे भूत प्रेत की कहानियां सुनाती थीं। वह नाम था रात का शैतान। रवि की धड़कन तेज हो गई। क्या यह नाम उसी डरावनी शक्ति से जुड़ा हुआ था जो उसे अब तक शिकार बना रही थी। रवि के दिल में एक खौफनाक डर समा गया था। रात का शैतान नाम आते ही उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। यह वही नाम था जो उसने अपनी मां से सुनी हुई कहानियों में सुना था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है और क्या वह सच में उस खौफनाक शक्ति से जुड़ा हुआ था जिसकी उसे बचपन से ही चेतावनी दी गई थी। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी, लेकिन अब वह कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। वह पुरानी सड़क पर चल रहा था और अब हर कदम के साथ उसके आसपास की हवा घनी होती जा रही थी। उसकी नजरें और भी भ्रमित हो चुकी थीं और उसने महसूस किया कि वह अब कहीं खो चुका था। चारों ओर घना अंधेरा था और कुछ भी स्पष्ट नहीं था। एक अजीब सी आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी आंखें बंद की और उस आवाज को न सुनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सामने वही औरत खड़ी थी। वह औरत अब और भी खौफनाक लग रही थी। उसकी आंखों में सफेद रोशनी की चमक थी और उसकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य था। उसकी आवाज में अब एक खास तरह का गहरा दर्द और क्रोध था। तुमसे कहा था रवि, तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। यह रास्ता तुम्हारे लिए है। रवि अब पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसने फिर भी अपने अंदर की हिम्मत को जुटाया। तुमसे डरने का समय अब खत्म हो चुका है, उसने कहा और उसने अपने कदम और तेज किए। उसकी आंखों में एक ठान लिया हुआ साहस था और उसने महसूस किया कि यह सब कुछ एक अंतिम लड़ाई की ओर बढ़ रहा था। तुमने जो रास्ता चुना
वह तुम्हारी किस्मत थी, औरत ने कहा। लेकिन अब तुम्हारी कहानी खत्म होगी। रवि ने यह सुना, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि यह अब एक आखिरी मौका था। वह जितना हो सके उस डरावनी शक्ति का सामना करने की कोशिश करेगा, ताकि वह इस सफर से बाहर निकल सके। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अब वह औरत रवि के बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसकी आंखें अब और भी बड़ी हो चुकी थीं, और उसके चेहरे पर एक खौफनाक राक्षसी रूप था। वह अब सिर्फ एक शरीर नहीं थी, बल्कि वह एक भूतिया शक्ति में तब्दील हो चुकी थी। रवि को यह महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह एक पुरानी ताकत से जुड़ा हुआ एक अदृश्य खेल है। रवि ने अब खुद से कहा, मैं इस डर को जीतने वाला हूं। और फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और सामने खड़े उस भूतिया रूप में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह अपने अंदर का डर निकालने की कोशिश कर रहा था, और फिर अचानक उसने महसूस किया कि उसके सामने कुछ बदल रहा था। औरत की आंखों में अब कुछ गड़बड़ थी। उसकी मुस्कान मिट चुकी थी, और उसके चेहरे पर डर का एक संकेत था। क्या रवि ने सही कदम उठाया था? क्या वह अब उस रहस्यमय शक्ति से बाहर निकलने में सफल हो सकता था? जैसे ही रवि ने आगे बढ़ना शुरू किया, वह महसूस करता है कि अब वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुका था। उसके चारों ओर एक तेज और घनी रोशनी फैल रही थी, और धीरे धीरे वह औरत गायब हो गई। लेकिन फिर भी एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। रवि ने एक कदम और बढ़ाया, और तब उसे सुनाई दी एक और अजीब सी आवाज। वह आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। तुम भूल गए हो रवि, तुम्हारा रास्ता अब खत्म हो चुका है। रवि ने उस आवाज की ओर देखा, और उसे समझ में आया कि वह अब एक खौफनाक खेल का हिस्सा बन चुका था। वह चाहता था कि यह सब खत्म हो, लेकिन अब वह किसी तरह उस खेल में फंस चुका था, और वह समझ नहीं पा रहा था कि वह किससे भिड़ रहा था। जैसे जैसे रवि उस आवाज की ओर बढ़ता है, उसे महसूस हुआ कि अब वह किसी और ही दुनिया में है। चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी थी, और अचानक एक गहरी आवाज है उसके कानों में गूंजती है, तुम नहीं बच सकते रवि, यह तुम्हारा अंत है। रवि ने यह आवाज सुनी, और अब उसे यह समझ में आ गया था कि यह कोई और खेल नहीं था। यह एक बुरी ताकत का खेल था, जो उसे हमेशा के लिए अपनी चपेट में ले चुका था। वह अब उस अंधेरे दुनिया में था, और वह समझ चुका था कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। रवि अब पूरी तरह से घिर चुका था। वह एक अजीब सी दुनिया में फंस चुका था, जहां ना तो समय का कोई मतलब था और ना ही जगह का। उसकी आंखें अब उस अंधेरे में कुछ और ही देख रही थीं। हवा में एक सन्नाटा था, और चारों ओर घना अंधेरा था। वह जानता था कि अब उसकी मुक्ति का कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक आग जल रही थी। वह इस खेल को हारना नहीं चाहता था। वह धीरे धीरे चलने लगा, अपनी आंखों में एक ठान लिया हुआ साहस और दिल में एक गहरी चिंता। अचानक उसके सामने एक घना अंधेरा पसरा हुआ था, और उसे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर वह कभी नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब वह समझ चुका था कि यह वह रास्ता है जो उसकी मुक्ति या मृत्यु की ओर ले जाएगा। रवि ने अपनी सांस को थामते हुए उस रास्ते पर कदम रखा। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह महसूस करता है कि किसी ने उसे पकड़ लिया है। यह कोई औरत नहीं, बल्कि वह अजीब सी शक्ति थी जो उसकी आत्मा को छूने की कोशिश कर रही थी। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि अगर वह एक कदम और बढ़ा तो वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ था जो उसे इस खौफनाक यात्रा को जारी रखने के लिए मजबूर कर रहा था। तुम नहीं जान सकते कि तुम किससे खेल रहे हो, रवि। वह आवाज फिर से आई, और रवि को महसूस हुआ कि यह आवाज अब उसके दिमाग में गूंज रही थी, जैसे वह किसी और के काबू में हो। उसकी आंखें अब और भी अंधेरे में डूब चुकी थीं, लेकिन रवि ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने आप को उस अजीब शक्ति से मुक्त करने की कोशिश की। मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, वह चीखा। जैसे ही उसने यह कहा, उसे महसूस हुआ कि वह अब पूरी तरह से इस अंधेरे में खो चुका था। चारों ओर घना अंधेरा था, और वह कभी भी उस औरत या उस शक्ति से बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक रवि को महसूस हुआ कि वह किसी खोह में गिर गया था।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा था और उसे कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कहाँ जा रहा था, और वह महसूस कर रहा था कि वह अब इस घने अंधेरे में फंस चुका है। लेकिन फिर भी एक अजीब सा साहस उसे रास्ते दिखा रहा था। वह जानता था कि अगर उसने इस अंधेरे को हराया तो वह बाहर निकल सकता था। उसकी आंखों में एक ठानी हुई जिद थी। उसने फिर से अपने कदम बढ़ाए और फिर उसे एक रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे चमकने लगी और रवि ने देखा कि वह अब एक पुरानी सड़क पर खड़ा था। वह सड़क वहीं थी जिस पर वह हमेशा से डरता रहा था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि वह उसी रास्ते से बाहर निकलने वाला था। वह सोचने लगा, क्या यह सच में उसकी मुक्ति का रास्ता था या फिर यह सिर्फ एक और छलावा था? वह रास्ता अब उसके लिए एक अजनबी रास्ता नहीं रह गया था। वह धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगा और अब उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की दुनिया बदल चुकी थी। चारों ओर घना जंगल था और आसमान में एक अजीब सी लाली फैल रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या था। क्या यह वह दुनिया थी जहां वह हमेशा से रहना चाहता था, या फिर यह उस डरावनी शक्ति का अंतिम परिणाम था? अचानक उसके सामने वही औरत फिर से प्रकट हो गई। उसकी आंखों में वही डरावनी सफेद रोशनी थी और उसकी मुस्कान अब एक राक्षसी रूप धारण कर चुकी थी। तुम बच नहीं सकते रवि, औरत ने कहा। यह रास्ता तुम्हारा है और अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। रवि ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, नहीं, मैं हारने वाला नहीं हूं। वह अब पूरी तरह से तय कर चुका था कि उसे इस रास्ते को पार करना ही होगा। वह अब खुद को किसी तरह से उस अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही वह उस औरत की ओर बढ़ा, उसके सामने एक अजीब सा दृश्य खुला। वह औरत अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक खौफनाक, घने धुएं से भरी दीवार थी। यह दीवार धीरे धीरे बढ़ रही थी और रवि को महसूस हो रहा था कि अब उसे यह दीवार पार करनी होगी या फिर वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस दीवार को पार करने की कोशिश की। उसकी आंखें अब पूरी तरह से डर से भर चुकी थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी धड़कन तेज हो रही थी और वह जानता था कि यह उसका आखिरी मौका था। रवि अब अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा था। वह घने अंधेरे से घिरे एक स्थान पर था जहां उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी और हर कदम के साथ वह और भी घबराता जा रहा था। उसकी धड़कन तेज हो रही थी, जैसे वह किसी खौफनाक शक्ति के आगे नतमस्तक होने वाला था। लेकिन एक अजीब सी भावना भी थी, कुछ ऐसा जो उसे बताता था कि वह इस सफर को खत्म करने में सफल होगा। रवि ने दीवार को ध्यान से देखा। वह दीवार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे किसी प्राचीन शक्ति की तरह। यह दीवार न केवल भूतियां थी, बल्कि इसमें एक अजीब सी ताकत थी जो उसे अपने अंदर समाहित कर लेना चाहती थी। लेकिन रवि अब थक चुका था। उसकी आंखों में एक ठानी हुई जिद और डर का मिश्रण था। उसने तय किया कि वह इस दीवार को पार करेगा, चाहे जो भी हो। यह सफर अब खत्म होगा, रवि ने खुद से कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से दीवार की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दीवार के पास पहुंचा, वह महसूस करता है कि कुछ अजीब घट रहा था। अचानक दीवार गायब हो गई और उसके सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अदृश्य घातक क्रोध था। वह औरत एक राक्षस के रूप में बदल चुकी थी और उसकी मुस्कान में अब केवल एक कड़वाहट थी। तुमने बहुत कोशिश की रवि, औरत ने कहा, लेकिन तुम अब इसे पार नहीं कर सकते। यह तुम्हारा अंतिम सफर है। रवि ने गहरी सांस ली और फिर से पूरी ताकत से उस औरत की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो पहले था। उसकी आत्मा ने एक नई शक्ति प्राप्त कर ली थी। वह जानता था कि अगर उसने अब हार मानी तो वह हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो जाएगा। उसने अपनी आंखें फिर से बंद की और एक अंतिम प्रयास किया। जैसे ही वह उस औरत के पास पहुंचा, उसने अपनी पूरी ऊर्जा और साहस लगा दिया। एक अजीब सी ऊर्जा उसके अंदर समाई और वह अपनी पूरी ताकत से उस औरत पर वार करने लगा। औरत चीखते हुए पीछे हटने लगी और रवि को महसूस हुआ कि अब वह पूरी तरह से उस शक्ति के खिलाफ खड़ा है। वह लड़ाई जो लंबे समय से चल रही थी, अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। रवि की आंखों में अब सिर्फ एक खौफ नहीं,
बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वह महसूस कर रहा था कि वह अब इस सब का अंत करने में सक्षम है। जैसे ही वह औरत को पूरी ताकत से धक्का देता है, उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकलती है और वह औरत अचानक गायब हो जाती है। अब वह अकेला खड़ा था उस अंधेरे स्थान पर, लेकिन यह अंधेरा अब उतना खौफनाक नहीं था। वह धीरे धीरे उस स्थान से बाहर निकलने लगा। अब उसे चारों ओर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे कोई उसे इस सफर से बाहर ले जा रहा हो। रवि की आंखों में अब एक ठंडी सी शांति थी। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी यात्रा थी और अब वह हर डर और डरावनी शक्ति से मुक्ति पा चुका था। अचानक वह महसूस करता है कि वह सड़क पर खड़ा है, उसी सड़क पर जिस पर उसने अपना सफर शुरू किया था। लेकिन यह सड़क अब कोई डरावनी जगह नहीं रही थी। यह अब एक सामान्य शांत सड़क थी। रवि ने अपनी आखिरी बार आकाश की ओर देखा और उसकी आंखों में एक हल्का सा संतोष था। कुछ समय बाद रवि अपने ट्रक में बैठा हुआ था, वही ट्रक जिस पर उसने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। लेकिन अब वह जानता था कि इस सफर ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। यह केवल एक ट्रक ड्राइवर की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक आत्म खोज का सफर था, जो उसे अपनी सबसे बड़ी डरावनी शक्तियों से लड़ने और उन्हें हराने में सफल बना। कभी कभी हमें अपनी सबसे बड़ी डरावनी शक्तियों का सामना करना पड़ता है, और अगर हम हार नहीं मानते तो हम उन्हें पार कर सकते हैं, रवि ने कहा और ट्रक को स्टार्ट किया। वह सड़क पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि वह पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी आखिरी यात्रा पूरी की थी और अब वह खौफ और अंधेरे से बाहर निकल चुका था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। अपनी राय और विचार कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मिस्टर अननोन द हॉरर पॉडकास्ट।